राजनांदगांव जिले में कृषि के क्षेत्र में ऐतिहासिक परिवर्तन करने की ओर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक राजनांदगांव के अध्यक्ष नवाज खान की पहल देखने को मिल रही है, जहां जिले में धान उगाने वाले किसानों को अब गन्ने की खेती करने की ओर प्रेरित किया जाएगा, जिससे कि किसानों को आर्थिक रूप से और सुदृढ़ किया जा सके। जिसके तहत जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष नवाज खान के नेतृत्व में अविभाजित राजनांदगांव जिले के सैकड़ों किसान डोंगरगढ़, खैरागढ़ और गंडई से करबदा पहुंचेंगे, जहां जिले के किसान कवर्धा जिले के किसानों से गन्ने की खेती के गुर और उससे होने वाले मुनाफे के बारे में जानेंगे। पिछले लगभग 2 महीनों से सहकारी बैंक के अध्यक्ष नवाज खान के नेतृत्व में जिले में अभियान चलाकर किसानों को गन्ने की खेती करने के लिए प्रेरित करने की पहल चलाई जा रही है, जिससे बाद में इस अभियान से प्रेरित सैकड़ों की संख्या में किसान कवर्धा कृषि मंडी पहुंचेंगे और वहां गन्ने की खेती कर रहे किसानों से सीधे रूबरू होंगे। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए जिला सहकारी केंद्रीय बैंक राजनांदगांव के अध्यक्ष नवाज खान ने कहा कि धान की खेती पहले घाटे की खेती हुआ करती थी, परंतु प्रदेश में भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद अब यह मुनाफे की खेती हो गई है। इसी क्रम में जिले के किसानों को और ज्यादा मुनाफा हो सके, इसके लिए अब गन्ने की खेती करने के लिए किसानों को प्रेरित किया जा रहा है, क्योंकि गन्ने की खेती में लेबर का खर्च कम है, दवाइयों का खर्च कम है। उन्होंने कहा कि अगर धान की खेती में प्रति एकड़ 20,000 का मुनाफा हो तो गन्ने की खेती में यह मुनाफा 95,000 से 1 लाख तक का होगा, जिससे कि कृषि के क्षेत्र में जिले में ऐतिहासिक परिवर्तन आएगा। जा रहे हैं क्या पूरा रहेगा? एक बड़ा उद्देश्य है किसानों को लेकर के कि धान की खेती पहले घाटे की खेती हुआ करती थी। जिस दिन से छत्तीसगढ़ के मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल जी ने 2500 देना शुरू किया और इस साल 2640, 2660 दे रहे हैं, तो आज धान की खेती एक लाभ की खेती हुई। परंतु मैं ये महसूस करता हूँ कि किसानों को और लाभ की खेती की तरफ ले जाया जाए। मैंने पिछले 1 साल से इसका अध्ययन किया है और मैंने ये देखा कि कवर्धा के किसान, छत्तीसगढ़ में अगर सबसे ज़्यादा समृद्ध कहीं किसान है तो कवर्धा के किसान हैं। और उसका कारण है कि वो गन्ना उत्पादन करते हैं, गन्ना को शुगर फैक्ट्री में और गुड़ फैक्ट्री में बेचते हैं ले जा करके, उससे अच्छा लाभ अर्जित कर रहे हैं और मेहनत भी कम है, दवाइयों का खर्चा, लेबर का खर्चा भी कम है। इसी सब दृष्टिगत रखते हुए पिछले 1 साल से मैं इसका अध्ययन कर रहा था और आज हम लोगों ने पिछले 2 महीने से एक अभियान चला करके रखा हुआ है कि हम अपने क्षेत्रों में गन्ना उत्पादन करेंगे। तो गन्ना उत्पादन करेंगे तो जब एक पारंपरिक खेती से दूसरी खेती की तरफ आप ले जाएंगे तो किसानों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। कैसे खेती होगा, क्या क्या दिक्कत आएगी, कौन सा बीजा लगेगा और धान की खेती गन्ने की खेती में अंतर क्या है। इस सारी चीज़ों का समाधान करने के लिए गन्ना के किसानों की और धान के किसानों की एक बैठक रखी गई है कवर्धा मंडी में। तो हमारे धान के किसान गन्ना के किसानों के साथ इंटरेक्शन करेंगे, बातचीत करेंगे और अपनी जितनी भी जो भी समस्या है उसका समाधान करेंगे, निराकरण करेंगे। और अगर हमारे लोग संतुष्ट हो जाएंगे तो फिर हम लोग इस क्षेत्र में भी गन्ने की खेती को बढ़ावा देने का काम करेंगे। ये निर्णय के साथ, इसी दृढ़ संकल्प के साथ आज हम सब लोग कवर्धा जा रहे हैं बड़ी संख्या में। अभी काफ़ी किसान खैरागढ़ में इकट्ठे हो रहे हैं, काफ़ी किसान गन्ने में इकट्ठे हो रहे हैं, यहाँ पर भी काफ़ी किसान और रास्ते में आ ही रहे हैं। किसान जा रहे हैं। हाँ, अविभाजित राजनांदगांव जिला समझ लीजिए, मोहला, मानपुर, खैरागढ़ सभी जगह के लोग जा रहे हैं और मुझे लगता है कि गन्ने की खेती से एक बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन किसानों के जीवन में आएगा। आज जो धान की खेती है, अगर उसमें 20,000 रुपये का हम 20,000 एकड़ का प्रॉफिट मानते हैं तो गन्ने की खेती में मुझे लगता है कि हम 90,000, 1 लाख तक का प्रॉफिट उसमें ले सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जैसे आप हमारे धान के किसान गन्ने की खेती की तरफ जाएंगे तो आदरणीय भूपेश बघेल जी की जो योजना है, राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत 10,000 रुपये एकड़ फसल परिवर्तन का, उनको तत्काल 10,000 रुपये हमको वैसे फायदा मिलेगा। तो जो प्रारंभिक खर्च जो होता है हमारा, जोताई का खर्चा, बीज का खर्चा, लेबर को, तो 10,000 एकड़ में निकल जाएगा हमारा प्रारंभिक खर्चा। उसमें मिलेगी, मतलब न्याय योजना उसमें भी मिलेगी। और न्याय योजना है ही उसी के लिए कि जब आप धान से फलोद्यान में या किसी अन्य खेती में जाते हैं तो 10,000 रुपये एकड़ आपको मिलेगी। तो जैसे ही हम गन्ने की तरफ जाएंगे तो 10,000 रुपये एकड़ हमारे किसानों को राजीव गांधी न्याय योजना में लाभ मिलेगा।
तो गन्ने की खेती में नुकसान की कोई गुंजाइश नहीं है, केवल एक समस्या होती है मार्केटिंग की। तो उस मार्केटिंग की समस्या को हल करने के लिए हमारा ये प्रयास है कि हम लोग मई से सभी सोसाइटियों में रजिस्ट्रेशन चालू करेंगे कि कितने किसान गन्ना बोएंगे। तो हमारे पास एक आंकड़ा आ जाएगा सोसाइटी वाइज कि कितने सोसाइटियों में कितने किसान गन्ना बोने वाले हैं। उस हिसाब से बीज का ऑर्डर किया जाएगा। उस हिसाब से फिर सहकारी समिति के माध्यम से गुड़ की फैक्ट्रियां डाल करके शीरा और गुड़ और गन्ने का एक छोटा सा राहटन भी खराब नहीं जाता है, सारा चीज बिकता है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो यही चीज अपने किसान भाइयों को दिखाने, उनको बताने के लिए ले जा रहा हूं मैं कि आप लोग आइए, देखिए, समझिए और इस अभियान में हम सब जुड़ कर कंधे से कंधा मिला करके किसान भाइयों के साथ इस अभियान को आगे ले जाएंगे। डोंगरगढ़ से विजन टाइम्स न्यूज के लिए सचिन जाम्बोलकर की रिपोर्ट।